तो इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन जो बनेगा आप लोगों का इसी से बनेगा, ठीक है। चलो, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जीरो कॉमा रूट्स कॉमा सोल्यूशन, अगर आप लोगों के लिए ये टर्म यूज होते हैं तो ये अलग अलग नहीं है बल्कि ऑल आर द सेम टर्म है, ठीक है। तो जब भी आपको बोले कि रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जीरोस ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब वो एक ही चीज पूछ रहा है, एक्स की वैल्यूज पूछ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसी इक्वेशन दी हुई है तो अब हम लोग क्या करेंगे बताओ। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पी एक्स को जीरो के इक्वल में पुट कर दे रहे थे, अगर इसको भी हम लोग जीरो के इक्वल में पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन में क्योंकि वैल्यूज नहीं है तो हम लोग किससे सॉल्व कर सकते हैं, अगर क्लास 9th में आप लोगों ने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा तो उससे सॉल्व कर सकते हैं। उससे एक्स की वैल्यू कैसे निकलती थी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें से एक बार प्लस का टर्म और एक बार माइनस का टर्म अलग अलग कर लेंगे तो ये हमारी एक्स की वैल्यूज आती थी या फिर रूट आते थे, ठीक है। लेकिन देखो, ये जो वैल्यू आई, क्या ये रिलेशन होगा हमारा उसके बीच में, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में? नहीं, ये रिलेशन नहीं होगा, ये एक्चुअल में जस्ट रूट होंगे। लेकिन हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक परफेक्ट रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग जीरोस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसको लिखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट ड्राइव कर रहे हैं रिलेशन को, ठीक है। पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, या फिर इसको रूट्स भी बोलेंगे, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये हमारे रूट्स हैं देन हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मन से एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं जिसके लिए ये रूट सेटिस्फाई करें, ठीक है। देन वी कैन राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है। वो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और इसके साथ में एक कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वल टू 0 ले लो या फिर पी एक्स के इक्वल ले लो, ठीक है। आप में से जो लेना है ले सकते हो, ठीक है। तो मैं पी एक्स के इक्वल ले लेता हूँ क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में पी एक्स के। चलो अब इसको सॉल्व करो, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। और क्या आ जाएगा बताओ, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। एक बार मैं ये दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस, ठीक है। चलो, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन 1 है हमारी। ये जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार हम लोगों को पेज पलटना ना पड़े, ठीक है। माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। चलो अब यहाँ से देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है, दोनों ही किसकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों ही सेम होंगी। जस्ट डिफरेंस क्या है, इन लोगों का लिखने का टर्म अलग अलग है, लिखने का मेथड अलग अलग है, लेकिन इक्वेशन तो सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 and 2 both are quadratic equation, hence we can
कंपेयर देम, इसलिए हम उनको कंपेयर कर सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं, जो आपको करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयर करते टाइम हम लोग क्या देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं उनको इक्वल करेंगे, जो एक्स के कोफिशिएंट हैं उनको इक्वल करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको आपस में इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जब दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, a इज इक्वल टू आ जाएगा k, या k इज इक्वल टू a, दोनों ही सेम है। ठीक है, b के इक्वल में क्या आ जाएगा बताओ, माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और c के इक्वल में क्या आ जाएगा बताओ, k अल्फा बीटा। ठीक है, ये किसका टर्म है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये x का टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है। अब इन तीनों का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, इस a को या फिर इस k को हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, ये k को हम लोग a से रिप्लेस कर दें तो हमें एक रिलेशन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, पहले ये तीनों को लिख लेता हूँ यहाँ पे। k इज इक्वल टू a, ठीक है, और b इज इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताओ, नाउ पुट k इज इक्वल टू a इन b इज इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा। ये इस वाली इक्वेशन में जैसे ही मैं पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, b इज इक्वल टू माइनस a अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। ठीक है, एक तो ये रिलेशन मिल गया, दूसरा क्या मिलेगा बताओ, नाउ अगेन पुट k इज इक्वल टू a इन c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो, फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको जैसा इजी पड़े वैसा कर सकते हैं। चलो इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, c इज इक्वल टू a अल्फा बीटा, तो यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। ठीक है, तो एक ये रिलेशन मिल गया। तो हमें जो दो रिलेशन मिले उनको एक बार मैं लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। ये क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of the polynomial। तो अभी तक हम लोगों को क्या मिल चुका है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको और किस लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस या फिर रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट्स इज इक्वल टू c बाई ए। ठीक है, तो ये थे हमारे रिलेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने जस्ट एक जनरल इक्वेशन, पहले जो जनरल इक्वेशन ली उसी के कंपेयर में एक और इक्वेशन ड्राइव करी और दोनों को इक्वेट कर दिया। पहली जो इक्वेशन थी वो कोफिशिएंट के फॉर्म में थी, दूसरी जो इक्वेशन थी वो जीरोस के फॉर्म में थी। दोनों को इक्वेट किए तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब इसी रिलेशन को समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे ताकि जो भी कोई डाउट हो तो वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलो